प्यारे विद्यार्थियों, बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले मैट्रिक बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक समूह लेकर इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हैं। देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? विकल्प दिए गए हैं वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और चीन। तो इसका सही उत्तर होगा चीन। दूसरा प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है इसका सही उत्तर होगा 1815 में। तीसरा प्रश्न है, भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? विकल्प दिए गए हैं गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। इसका भी सही उत्तर होगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? विकल्प दिए गए हैं सार्क, नाटो, ओपेक और यूरोपीय संघ। इसका सही उत्तर होगा यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? विकल्प दिए गए हैं वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। तो सही उत्तर होगा कंबोडिया। नरोत्तम सिंघानिया कंबोडिया के शासक थे। अगला प्रश्न है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? विकल्प दिए गए हैं अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुल्टन। इसका सही उत्तर होगा जेम्स वाट। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? विकल्प दिए गए हैं 1854, 1907, 1915, 1923। इसका सही उत्तर होगा 1907 में। जमशेदजी टाटा ने साकची झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, गोल घर कहाँ स्थित है? विकल्प दिए गए हैं कोलकाता, पटना, दिल्ली और गया। इसका सही उत्तर होगा पटना। 9 नंबर प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? विकल्प दिए गए हैं वुड्रो विल्सन, डी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। इसका सही उत्तर होगा डी रूजवेल्ट। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? विकल्प दिए गए हैं 1789, 1791, 1801, 1804। इसका सही उत्तर होगा 1804। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। इसका सही उत्तर होगा 1871। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प दिए गए हैं जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1991 में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्व में आया? विकल्प दिए गए हैं WTO, गैट, नई आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं। तो सन 1991 में नई आर्थिक नीति भारत में लागू की गई। 14 नंबर प्रश्न है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। तो इसका सही उत्तर होगा बैंकिंग। बैंकिंग जो है ये तृतीय क्षेत्र है अर्थात सेवा क्षेत्र है। 15 नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और
सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? विकल्प दिए गए हैं सीमेंट, चीनी, आयरन और स्टील, वस्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा आयरन और स्टील। 16 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। तो सही उत्तर होगा औसत आय, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 1951, 1952, 1955। तो इसका सही उत्तर होगा 1952। एनडीसी की स्थापना 1952 में की गई। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, क्रोना, टका। इसका सही उत्तर होगा टका। 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। जिसका सही उत्तर होगा उत्पादन के साधनों की आय। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968, 1986, 1984, 1976। इसका सही उत्तर होगा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा मध्यकालीन ऋण। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? विकल्प दिए गए हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसका सही उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से और कृष्णा से। तो इसका सही उत्तर होगा